हेलो फ्रेंड, गणेश पाठशाला की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक होगा अजमेर का जिला दर्शन। अजमेर की स्थापना चौहान राजा अजयराज ने 1113 ईस्वी में की थी। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना 1 नवंबर 1956 को। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था 15 जनवरी 1987 को। राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था, जिसके एकमात्र व प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे हरिभाऊ उपाध्याय जी। अजमेर का क्षेत्रफल 8,481 वर्ग किमी है। अजमेर के उपनामों की बात करें तो राजपूताना का नाका, भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय एवं सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल, अरावली का अरमान, राजस्थान के अंडों की टोकरी, राजस्थान का जिब्राल्टर, विभिन्न संस्कृतियों की भूमि, मंदिरों की नगरी, भारत का मक्का मदीना, राजपूताना की कुंजी, तीर्थों का मामा आदि उपनाम है। बात करें पुष्कर की तो आधुनिक फूल मंडी, गुलाब की रोमपुड़िया किस्म का उत्पादन, गुलाबों के निर्यात में अग्रणी, ब्रह्मा जी का मंदिर, हिंदुओं का तीर्थराज, पुष्कर पशु मेला पुष्कर अजमेर में लगते हैं। बात करें किशनगढ़ की, राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 2009 में बना, संगमरमर की मंडी के लिए प्रसिद्ध, बनी ठनी चित्रशैली, टुकड़ा का मकबरा किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। सरवाड़ की बात करें तो सूफी संत फखरुद्दीन की मजार स्थित है। बिनाई की बात करें तो 1904 में भारत की पहली सहकारी समिति की स्थापना बिनाई अजमेर में हुई थी। ब्यावर की बात करें तो बादशाह का मेला, सीरी सीमेंट का कारखाना, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल जिसकी स्थापना 1889 में ब्यावर अजमेर में हुई थी। अजमेर की बात करें तो राजस्थान का हृदय व सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, राजस्व मंडल का मुख्यालय, आरपीएससी का मुख्यालय, मेयो कॉलेज जिसकी स्थापना 1875 में हुई, 2.5 दिन का झोंपड़ा, मछली मंडी, एकलव्य नाट्य संस्थान अजमेर में स्थित है। किशनगढ़ की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र, राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। नसीराबाद की बात करें तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई थी और नसीराबाद में ही अंग्रेजों की पहली सैनिक छावनी थी। मसूदा की बात करें तो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव था। टोडगढ़ की बात करें तो टोडगढ़ का प्राचीन नाम बोरासवाड़ा था। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। इस दुर्ग में विजय सिंह पथिक जी और राव गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद करके रखा गया था। अजमेर के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था, जिसे मोहम्मद गौरी के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट करवा दिया और 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। राजस्थान में सर्वप्रथम फारसी अभिलेख यहीं से मिले हैं और यहाँ पर मुसलमान फकीर पंजाब शाह का उर्स लगने के कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाने लगा। चश्मा ए नूर झरना, इस झरने का निर्माण जहांगीर ने अपने नाम पर करवाया था और इस झरने का पानी जो है वो बहुत ही मीठा है। तारागढ़ दुर्ग, इसे गठबीटली, पूर्व का जिब्राल्टर जो विश्व हेबर ने कहा था,
अजमेरो दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयराज ने 1113 ईस्वी में बिजली की पहाड़ी पर करवाया था। राजस्थान की किलों में सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला तारागढ़ दुर्ग था। तारागढ़ दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह घोड़े की मंजार स्थित है। इसमें 14 विशाल बुर्जें बनी हुई है, जिनमें से घूंघट बुर्ज, गोगड़ी बुर्ज, फुट्टी बुर्ज, इमली बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज आदि प्रमुख है। मैगजीन दुर्ग, इस दुर्ग को अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1570 से 1573 के मध्य अजमेर शहर के बीच में करवाया था। यह दुर्ग पूर्णतः मुसलमान शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है और इस दुर्ग पर कोई भी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया था। इसी दुर्ग में सर टॉमस रो 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के समक्ष उपस्थित होकर व्यापार की अनुमति मांगी थी। इस दुर्ग में 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर अधिकार कर अपना शस्त्रागार बना लिया। तभी से इसे मैगनीज किला या शस्त्रागार कहा जाता है। टोडगढ़ दुर्ग, यह किला कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित एक गिरी दुर्ग है जो रावली टोडगढ़ अभयारण्य के पास स्थित है। किले के निर्माण के लिए कर्नल जेम्स टोड को आर्थिक सहायता मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह द्वितीय ने दी थी। इसी दुर्ग में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को नजरबंद करके रखा गया था। ब्रह्माजी मंदिर पुष्कर अजमेर, पुष्कर झील के पास स्थित 14वीं शताब्दी में निर्मित इस दुर्ग का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा करवाया गया था और इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारीक ने 1809 में करवाया था। इसमें ब्रह्मा जी की आदमगत चौमुखी मूर्ति स्थापित है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है। गायत्री मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। नवग्रह का मंदिर किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। सावित्री मंदिर पुष्कर अजमेर में, पुष्कर के दक्षिण में स्थित रतनगिरी पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर सावित्री जी की पुत्री सरस्वती माँ की मूर्ति भी है। इस मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारीक द्वारा करवाया गया था। राजस्थान का तीसरा रोपवे 3 मई 2016 को 700 मीटर लंबी इस मंदिर के पास बनवाया गया था। रंगनाथ जी मंदिर पुष्कर अजमेर, इस मंदिर का निर्माण 1844 में सेठ पूर्णमल द्वारा करवाया गया था। वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा का मंदिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी सिंह पर सवार है। दक्षिण भारतीय शैली द्रविड़ शैली में बना राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर अपनी गौरवपूर्ण आकृति के लिए प्रसिद्ध है। कुड़ियास धाम अजमेर, लोक देवता बाबा रामदेव जी मंदिर, इस मंदिर को द्वितीय रामदेवरा या मिनी रामदेवरा कहा जाता है। कांचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय मंदिर सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। सोनी जी की नसियां अजमेर में स्थित है। जो जैन संप्रदाय के इस मंदिर में भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर का निर्माण मूलचंद सोनी जी द्वारा प्रारंभ किया गया और टीकमचंद सोनी के द्वारा पूर्ण निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर के पास कलात्मक स्वर्ण नगरी दृश्य है। यह स्वर्ण नगरी हॉल इसी मंदिर का हिस्सा माना जाता है। इस मंदिर का बाहरी भाग लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसी कारण इस मंदिर को लाल मंदिर भी कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है
और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया था। मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि भी दी थी। भारत के सूफियों ने इन्हें आफताबे हिंद की उपाधि दी थी। चिश्ती संप्रदाय के तीर्थयात्रियों को जायरीन, उत्तराधिकारी को वली, शिष्य को मुरीद, गुरु को मुर्शिद, उपदेश स्थल को जमीद खाना, तीर्थयात्रियों को जियारत, निवास स्थल को खानकाह कहा जाता है। पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में स्थित है। यह झील ज्वालामुखी के लावे से निर्मित है, अतः इस झील को काला डेरा झील कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील NH 58 पर स्थित है। इस झील के किनारे कुल 52 घाट बने हुए हैं। जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट 1911 में महारानी मेरी द्वारा निर्मित, यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की थी, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहा जाता है। 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट है। पुष्कर झील को औरंगजेब द्वारा सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया गया था। पुष्कर झील की सफाई की बात करें तो 1997-98 में पुष्कर समवर्ती विकास परियोजना कनाडा के सहयोग से चलाई गई थी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना व वेदव्यास ने महाभारत की रचना पुष्कर झील के किनारे की थी। फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। इस झील का निर्माण 1891-92 में नगर परिषद अजमेर द्वारा अकाल राहत कार्य में करवाया गया था। इंजीनियरिंग फोय के निर्देश में बनी इस झील का नाम फोय सागर पड़ा था। इस झील में बांडी नदी का पानी आता है और इस झील का जलस्तर बढ़ जाने पर इस झील का पानी आना सागर झील में छोड़ दिया जाता है। बिसलसर झील अजमेर की बात करें तो बिसल देव द्वारा निर्मित इस झील के किनारे जहांगीर ने एक महल बनाया था, जिस स्थान पर वर्तमान में चरत स्थित है। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणोराज, जिन्हें आनाजी कहते हैं, 1135 से 1137 के मध्य में करवाया गया था। इस झील का निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। इस झील के पास की पहाड़ी पर बजरंगगढ़ी हनुमान मंदिर बना हुआ है। इस झील के किनारे जहांगीर ने एक महल बनाया, नूरजहां महल। वर्तमान में केवल खंडार मौजूद है। इस झील के पास शाहजहां द्वारा 5 बाहरदरियां बनवाई गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में स्थित है। टेक्सटाइल पार्क शिलोरा किशनगढ़ के रिको औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का पहला टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है। घड़ियों का शहर HMT हिंदुस्तान मशीन टूल घड़ियों के लिए अजमेर में प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1967 में की गई थी। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, यह संस्था नसीराबाद के समीप रामसर में स्थित है और सिरोही नस्ल की बकरियों का प्रजनन शोध केंद्र है। अग्निबाण पत्रिका राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास ने 1932 में इस पत्र का प्रकाशन ब्यावर अजमेर से किया था, जो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। लालिया कालिया का मेला अजमेर शहर में नरसिंह चतुर्दशी को भरता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ अपना समय अजमेर में व्यतीत किया था और यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की समाधि भी स्थित है। तिलोनिया अजमेर मैग्सेस पुरस्कार की विजेता एवं समाज सेवी अरुणा राय ने
6 अप्रैल 1995 को ब्यावर में सूचना के अधिकार हेतु आंदोलन किया था, जो 2000 में लागू हुआ था।